ये घटिया कानून आपने क्यों लाया है? आप किस लिए लाए हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या शो करना चाहते हैं? आप क्या नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं? आप इसलिए लाते हैं? आप जो है समाज में तो क्या बनेगा भाई? गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा। अगर वो अंदर प्रताड़ित किया जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस में तो बाहर छोड़ेगा। ये तो उसी मानसिकता को हो गई कि लड़कों में जो पहले SC ST समाज में लगा कर। जी सुनिएगा, हमारी जनता आपसे अनुरोध कर रही है कि सवर्ण क्लास का कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग बना दीजिए, OBC का अलग बना दीजिए, SC ST का अलग बना दीजिए, ताकि नहीं फिर झंझटें खत्म। जाति कहाँ खत्म कर रहे हैं भैया? ये तो जो स्वर्ण है, स्वर्ण विधायक सांसद को तो इस पे तो एक बोलने चाहिए, बात कर रखनी चाहिए। ठीक लेटर लिखिए ना उनको। लेटर भैया, जब सांसद प्रतिनिधि, विधायक जितने क्या कर रहे हैं UGC बिल को? देखिए, मैं UGC बिल का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूं और उसका विरोध करता हूं। मोदी जी को इस बात का घमंड हो गया है कि इस बिल ला के ये क्या शो करना चाहते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम आपको सबको एक जोड़ने का काम कर रहे हैं, आप जो है लोगों में फूट करने की पैदा करने की बात करते हैं। आप बताइए, अभी तक जो UGC में जो नियम था कि SC ST को आपने उसमें रखा हुआ था, लेकिन आपने OBC को उसमें रख दिया, तो आप स्वर्ण समाज को बिल्कुल आपने अलग कर दिया। वोट बैंक है सब, वोट बैंक। आप केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको इसलिए नहीं बैठाया गया है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर समाज ने आपको नहीं दिया है। आपका स्वर्ण समाज जो कि एक कोर वोटर है, आपको कहीं भी रहे, किसी हाथ में रहे, लेकिन वो भाजपा को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता है। मैं भी विरोध करता हूँ, मैं UGC का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ कि आपने ये कानून, एक घटिया कानून आपने क्यों लाया है? आप किस लिए लाए हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या शो करना चाहते हैं? आप क्या नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं? आप इसलिए लाते हैं? आप जो है समाज में विभिन्नता पैदा करना चाहते हैं। आप केवल एक समाज को, एक विशेष समाज के बच्चे को आप क्या कातिल बनाना चाहते हैं? आप बताइए, जब आप UGC में कानून बना दिए हैं तो उस कानून में क्या होगा? आप बताइए, अगर कोई मान लीजिए जनरल कलर की लड़की है और कोई OBC या ST का जो लड़का है वो प्रपोज करता है और लड़की उसको मान लीजिए उल्टा बोल देती है कुछ, और फिर उस लड़के ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये मैं चूंकि OBC या ST से आती हूँ तो मुझे ये लोग जो है उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो उस समय क्या उसका करियर चौपट हो जाएगा। तो क्या आप यही चाहते हैं कि जो उच्च कैटेगरी का जो लड़का है वो पढ़ाई नहीं कर सके? आप किस प्रकार से आप जो है देश को चला रहे हैं? कानून से अपने बच्चों को भेजोगे स्कूल में? बिल्कुल नहीं, बल्कि गुंडा बनाएंगे, उल्टा मारेंगे, ये का ध्यान रखिए। सच बता दें आपसे, पढ़ाने से भेजने अच्छा ये तो किस कॉलेज में झगड़ा नहीं होता, किस कॉलेज में लड़ाई नहीं होता। आज ये बताइए, कोई SC लड़का या SC लड़की, जनरल कास्ट का लड़का लड़की से प्रेम किया, उनको धोखा दिया, एक सिंपल बात बता दें, कॉलेज की लाइफ बता दें, आपको धोखा दिया तो फंसा देगा कि नहीं फंसा देगा? तो ये इस पर क्या सही बात है? UGC सही बात है? जेल वैसे जाना है तो गुंडा बन के जेल भेजिए। वैसे अच्छा कि तो दो ही चीज से बदनाम होते हो, अच्छा काम करो या बुरा काम करो। बात सही ना? सही कह रहे हैं भाई, जब आदमी प्रताड़ित होता है तो वही अपराधी बनता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को गुंडाई का अड्डा बनाया जाएगा, क्योंकि जब प्रताड़ित होगा आदमी तो क्या बनेगा भाई? गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा। अगर वो अंदर प्रताड़ित किया जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस में तो बाहर छोड़ेगा। ये तो उसी मानसिकता को हो गई कि लड़कों में जो पहले SC ST समाज में लगा करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, अब यूनिवर्सिटी कैंपसों में जो है विद्वेष घोला जा रहा है, जहर घोला जा रहा है कि किसी तरह इनको मानसिक प्रताड़ना दो कि ये गलत काम करें समाज में। जनता पार्टी खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, आपको लग रहा है? भैया, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, ये जान लीजिए। कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। ये जान लीजिए कि पूरा तरह से समाज को, जो उन्होंने कहा ना कि बंटोगे तो कटोगे, तो पूरे समाज को काटने का खुद ही काम कर रहे हैं। कई लोग इसको जोड़ रहे हैं कि जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, एक गुजरात की वजह से क्षत्रिय समाज को कुछ बोला गया था, तो क्षत्रियों ने उत्तर प्रदेश और हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट किया था। योगी जी को कहीं ना कहीं इसमें घसीटा जा रहा है। अभी आपने एक वाकया देखा होगा कि योगी जी को कुर्सी दी गई, उस पर उनका जो भगवा रंग का तौलिया डाला जाता वो भी नहीं डाला गया। पहले सेकंड रो में थे, अभी फर्स्ट रो में आए। केशव प्रसाद मौर्य उनके रो में ही बैठे हुए थे, जो कि डिप्टी CM है और प्रदेश अध्यक्ष उनके पीछे बैठे हुए थे। और एक वीडियो फिर वायरल हुआ कि योगी जी जो है हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब नमस्कार नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। राज्य और केंद्र की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है कि केंद्र योगी को कमजोर करने के लिए, केंद्र अमित शाह और मोदी जी के योगी को कमजोर करने के लिए सवर्णों के साथ ऐसा कानून लाए हैं ताकि सवर्ण बीजेपी से नाराज हो और बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी यहाँ पे हार जाओ, योगी कमजोर हो जाए।
नहीं, ये बात तो सही कर रहे हैं कि अंदर खाने में कुछ जो है तकरार जरूर चल रही, तभी इनको जो है ऐसा बाइकाट किया जा रहा है। अभी चाहे शंकराचार्य का मामला हो, चाहे वहाँ का मामला हो, लेकिन ये जो कानून है तो पूरे देश में लागू होगा ना, कोई एक प्रदेश के लिए तो बनाया नहीं गया है। ये कानून जो पूरे देश में लागू होगा और जहाँ जहाँ सवर्ण छात्र होंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी मैं कहूँगा दुर्घटना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है बहुत बड़ा त्रासदी का कारण बनेगा। क्या होगा आगे, क्या होगा भाई या स्वीकार करेंगे कानून, स्वीकार करेंगे या तो हथियार उठाएंगे या तो स्वीकार करेंगे, दो ही जैसे ऑप्शन दिल्ली में तलवार बटी थी जय श्री राम के नाम से, वैसे तलवार बटेगी अब। ये बताइए, मोदी सरकार को करना था तो जनरल का स्कूल अलग बनाते, कॉलेज अलग बनाते, ST/SC अलग बनाते, क्यों एक साथ बैठाते हैं? बिल्कुल बात है कि नहीं? जैसे छात्रावास को अलग बनाया है वैसे ये भी अलग बना दे कि मोदी जी सुनिएगा, हमारी जनता आपसे अनुरोध कर रही है कि सवर्ण क्लास का कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग बना दीजिए, OBC का अलग बना दीजिए, SC/ST का अलग बना दीजिए, ताकि नहीं फिर झंझटे खत्म। जाति कहाँ खत्म कर रहे हैं भैया, ये तो जातियों में और बांट रहे हैं, जातियों में तो और बांट रहे हैं। जनरल लिखने लगे ना तो जाति ऐसे खत्म हो जाएगी, जाति प्रमाण पत्र लेना बंद कर दें। आप जाति खत्म कर दें, हाँ, सबको सामान्य कर दीजिए, जाति खत्म कर दीजिए। तो कहाँ जाति खत्म कर रहे हैं? नियम ऐसे से लाला कि जाति खत्म करेंगे? नहीं, जाति खत्म कर दो, सबसे बढ़िया है, जो नौकरी मिले सबको बराबर मिले। हाँ, भाई इधर राहुल जी है, UGC आया है, बहुत लोग फरफरा रहे हैं सवर्ण क्लास के लोग कि UGC आ गया, अब तो हमारा बच्चा बहुत ही दिक्कत में फंस जाएगा, हमारा समाज। क्या होगा? UGC तो है, SC/ST को स्वीकार कर लिया है कानून को, ये भी स्वीकार कर लीजिए, आरक्षण स्वीकार ही कर रहे हैं, ये भी स्वीकार करिए। चलिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सवर्णों के साथ नाइंसाफी कर रही है, इसका खामियाजा बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये लोग जब इन अपनी औकात में आएंगे 28 साल वनवास रहेंगे, अभी 14 साल वनवास काटे ना, चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई तो सबसे ज्यादा शोषण गरीबों का हुआ। अगर किसी का हुआ शोषण तो गरीबों का हुआ, सब पे अत्याचार हो रहा है भैया। अधिकारी नहीं सुन, अधिकारी के पास जाओ एप्लीकेशन लेके तो कहता है कि जाओ योगी से कह देना कि हमारा नौकरी हटा देंगे। पहले सुन लो, या तो पहले बोलने तो बोलो, पहले बोल लें तो फिर अपनी बात करना। जब एप्लीकेशन लेके जाता है कोई प्रार्थी तो अधिकारी ये बोलता है कि नहीं, योगी जी से कह देना कि हमको नौकरियां थोड़े खा लेंगे, हमको हटा देंगे। उनका आदेश है, लीगल काम नहीं हो रहा है भाई। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में दलाली खत्म, दलाली तो छोड़िए दूर, आपका पर्सनल काम है, अगर आप बीमार हैं, अगर आपको ट्रांसफर चाहिए कि सर मेरा गृह जनपद में कर दीजिए, अधिकारी करेगा ही नहीं, कह जाओ योगी जी के पास जाओ। ये चल रहा है। तो ये सत्ता में, सुनिए, सत्ता के अहंकार में चूर मत होइए। बड़े बड़े लोगों ताकत, सत्ता, जवानी की सबकी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायर हो जाएंगे, औकात में आ जाएंगे, इसलिए संयम रहिए, संयम रहिए। तो केंद्र ने लाया है ना भैया, कौन लाया है? तो पार्टी का केंद्र ने लाया है, तो केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ड्राफ्ट आया है। भैया कई कानून आए, इसमें कम से कम जो स्वर्ण है, स्वर्ण विधायक सांसद को तो इस पे तो एक बोलने चाहिए, बात कर रखनी चाहिए। ठीक, लेटर लिखिए ना उनको, लेटर। भैया जब सांसद प्रतिनिधि, विधायक जितने स्वर्ण है, हाथ में चूड़ी पहन के बैठे, इनको कुछ तो बोलना चाहिए। पहले सही शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल कहेंगे, आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? बाद में कहेंगे। पहले ये लो तो अपना एक्शन ले भैया, तब न जनता उस पर अपना करे। एक बार बताइए, हम आपको कुछ रे तरह बोले भी नहीं, फिर भी हमारे ऊपर वो एक्ट लग जाएगा, ये बिल्कुल निंदनीय है, इस पे विचार होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में तो 100% झूठ चलता है। बोलिए भाई। किसी के ऊपर आरोप नहीं रहता। जुडिशियरी के अंदर इतना ज्यादा करप्शन है कि मैं सच्चाई बताऊं कि 95% फॉल्स, क्या कहते हैं, केसेस होते, 5% एग्जैक्टली होते हैं। यानी क्या लग रहा है इसमें भी, UGC में भी कहीं ना कहीं सब कुछ fraud ही हो UGC हमें तो लग रहा है ना कि जैसे कहते हैं ना कि सारी 4 भुजाओं में 4 तलवारें, एक और पकड़ा दो अलग से, तो ये हो रहा है। जबकि मैं तुम्हें बता दूं, ये जितने भी नेता हैं, मैं किसी एक पार्टी का पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी का बात कर रहा हूँ। ये नेता पुरानी जनरेशन के, ओल्डेस्ट थिंक के हैं। 21st सेंचुरी चल रहा है। आज के समय में इतना मॉडर्नाइजेशन, इतना CBSE बोर्ड, इतना टेक्निकल एजुकेशन, इतना पावरफुल कंप्यूटर साइंस जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें जातिवाद, छंदवाद और ये सब चीज़ें कहाँ आ जाती हैं। मैं कह रहा हूँ आज आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाओ, किसी टायर 2, टायर 3 किसी भी सिटीज़ में डाल दो, साउथ की तरफ तो जातिवाद है ही नहीं। यहीं अपने यूपी बिहार में
पता नहीं ये लोग क्या यूपी बिहार में चुनाव है तो जातिवाद भी तो यही होगा ना, क्योंकि चुनाव है तो सब कुछ यही दिखेगा। लेकिन हम बात करेंगे भैया 2027 में चुनाव होना है, सब पार्टियां अपने अपने तरफ से झमेला लगा के रखी। अब कंफ्यूजन इस समाज के लिए है कि हम जाएं किधर। बसपा की तरफ जाते हैं तो वो कह रहे हैं हम इस कानून का स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव अभी कोई क्लियरिफिकेशन दे नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कानून लेकर आई है, कांग्रेस का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लटके रहेंगे? नहीं, लड़के नहीं रहेंगे। देखिए, इस कानून का पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है और अभी तक विरोध बहुत कम स्तर पे था, लेकिन अब पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कई सांसद जो हैं, आप देख लीजिए ब्रजभूषण सिंह, ठीक है, जो गोंडा के सांसद हैं, ठीक है। इसके अलावा मनोज तिवारी देखिए, आप दिल्ली के हैं। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे गोरखपुर के जो सांसद रवि किशन जी है, तो लोग विरोध में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, विरोध में आ रहे हैं। और देखिए जो राम मंदिर के लिए जो केस लड़े थे जैन साहब, विष्णु जैन, वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, अब केस लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं, अरे भाजपा जो है, अब जो स्वर्ण समाज है वो कहाँ जाएगी, वो भाजपा की तरफ ही जाएगी। लेकिन इस कानून का फिर आप कंफ्यूज हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जो है हम कानून का विरोध भी करते हैं, फिर कह रहे हैं हम भाजपा की तरफ ही जाएंगे। हम जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। सवर्ण समाज बहुत नाराज है। ये हमको लगता है कि ये सपा को वोट दे देगा, बसपा को तो वोट देगा नहीं, क्योंकि वहां जाएगा तो सवर्ण समाज फिर पेला जाएगा। हर जगह नहीं लगा था कि बसपा की तरफ कुछ झुकाव हो रहा है। मायावती जी ने बयान दे दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये बिल आने के बाद बसपा को भी धर्म संकट में डाल दिया। मायावती जी हमको अगर मुख्यमंत्री बनाने कह दे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा पूरा समाज बसपा की सरकार बनेगी तो मारा जाएगा। यानी कि बसपा फिर वही धरातल में जाती हुई दिख रही है आपको। 2014 से जैसे खाता नहीं खुल रहा है। भाजपा को खत्म करने में बसपा का विशेष योगदान है। तो बसपा का वोट बैंक भाजपा में शिफ्ट हो गया था, भाजपा सरकार बना ली। तो जाओगे कहाँ भैया? न बसपा में जाओगे, न सपा में जाओगे, न कांग्रेस में जाओगे, तो जाओगे कहाँ? सवर्ण समाज हो सकता है सपा में चला जाए। सपा में जाओगे? हम नहीं जाएंगे। सवर्ण समाज अभी बैठ करके वार्ता होगी। अगर सवर्ण अपराध के बच्चों को अपराधी बनाया गया तो हम लोग सब सपा में चले जाएंगे। ठीक। दर्शकों, लग रहा था कि कहीं न कहीं माहौल बदल रहा है। ये बाटी चोखा वाले कांड के बाद लगा कि मायावती जी ने बयान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर लाके अधर्म लटका दिया। या तो यूजीसी का समर्थन करो या तो विरोध करो। सपा के उगलते नहीं बन रहा है कि हम सपा में इसका विरोध करें कि हम इसको वापस लें। इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही करो धरना दो, जय भाजपा तय भाजपा करते रहो, और कांग्रेस का तो पता ही नहीं है। अब ये सवर्ण समाज कह रहा हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जो आपका नेतृत्व करता है 140 सांसद सदन में बैठा हुआ है, वो तो बाहर बिल से तो निकल नहीं रहा है, और आप नेतृत्व करवाएंगे भारतीय जनता। कम निकलेगा जब वोट